छोटे बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, उससे बड़े लोग प्रसन्न होंगे। सास ससुर वो बहू से प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे आशीर्वाद देंगे, सब कुछ देंगे। घर में प्रेम रहेगा, संगठन रहेगा, आत्मीयता बढ़ेगी। ये हैं चीजें जो घर में सुख बढ़ाने वाली हैं। अब वो चीजें तो छूटती जा रही हैं। शादी करते ही लोग अलग रहने लगते हैं। विदेशों में तो मैंने देखा है, एक बार लंदन गया था मैं बहुत साल पहले, तो वहां की परंपरा मैंने देखी। वहां महंगाई बहुत है। लंदन दुनिया के महंगे शहरों में से एक है, तो महंगाई बहुत है, घर छोटे छोटे हैं। तो वहां मैंने पूछा, भाई आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ? बोले यहाँ छोटे छोटे घर हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, अब ये बड़े हो गए तो अब इनकी शादी करेंगे। तो शादी करेंगे तो घर में तो कमरे नहीं इतने, तो हम शादी बाद में करेंगे, पहले इनके लिए घर ढूंढेंगे, मकान। पहले इनके लिए मकान ढूंढेंगे, फिर शादी करेंगे, शादी होते ही अलग हो जाएंगे। अब बताओ क्या मतलब हुआ? परिवार जो संयुक्त परिवार है वो परंपरा ही खत्म है। तो क्या तो परस्पर प्रेम रहेगा और क्या संगठन रहेगा? वहां शादी बाद में करते हैं, पहले मकान ढूंढते हैं, फिर शादी करते हैं। पर भारत में अभी तक ऐसी परंपरा थोड़ी थोड़ी चली है, ज्यादा नहीं है अभी। तो ये वैदिक परंपरा है कि शादी करो और साथ में रहो। या तो वानप्रस्थी बनो तो ठीक है। क्या बोला? मुझे पता है कोई ना कोई अभी तीर छोड़ेगा सामने से, सवाल ठोकेगा मुझ पर कि यहां तो बाप बेटा साथ में कहां रहते हैं। बेटे की शादी होती है, 2 साल बाद तो पिताजी चले जाते हैं वानप्रस्थ में, तो साथ में कहां रहेंगे? मुझे सब पता है आप क्या सवाल पूछने वाले हैं, मैं सब जानता हूं, सब तैयारी करके आता हूं मैं। तो जिसको वानप्रस्थ लेना है वो तो वानप्रस्थ में जाओ, ठीक है। पर सारे लोग तो वानप्रस्थ में नहीं जा रहे ना। जो लोग घर में रह रहे हैं तो फिर साथ में रहे, अलग नहीं रहे। अब माता पिता की उम्र बढ़ रही है, 60 के ऊपर जाएंगे, शरीर में शक्ति घटेगी, वृद्धावस्था आएगी, उनको सेवा की जरूरत है। सेवा कौन करेगा? बेटे पोते होंगे तो करेंगे साथ में सेवा, अब वो होंगे नहीं तो कैसे जिएंगे बुढ़ापे में? बड़ी यही समस्या है। भारत में भी जिन लोगों के बच्चे विदेश चले गए, अब यहां माता पिता बूढ़े हो गए, वो बेचारे अकेले अकेले, कोई सेवा करने वाला नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अपने बच्चों को विदेश मत भेजो, उनको भारत में रखो, अपने साथ ही रखो, माता पिता की सेवा करो। अगर आप अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करेंगे तो आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे। हाँ, क्या बोला? दोहराइए। माता पिता की सेवा करेंगे तो आपके बच्चे भी आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे। अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा नहीं करेंगे। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा करते हैं, वो तो देख देख के सीखते हैं। क्यों दिनेश जी? देख देख कर सीखते हैं। जो बड़े लोग करते हैं बच्चे उनकी नकल करते हैं। अब जब बच्चों ने देखा ही नहीं कि हमारे पिताजी दादाजी की सेवा करते हैं, जब उन्होंने देखा ही नहीं तो वो क्यों सेवा करेंगे? तभी तो देखेंगे जब साथ में रहेंगे। अब बच्चे चले गए विदेश में, तो वहां जब उनके बच्चे होंगे तो वो अपने माता पिता को तो देख ही नहीं रहे कि हमारे माता पिता हमारे दादा दादी की सेवा कहाँ कर रहे हैं, वो तो कर ही नहीं रहे। जब वो देखेंगे नहीं तो वो भी नहीं सीखेंगे, वो भी नहीं करेंगे। आपको मेरी बातें शायद कुछ खटकती हो, आपकी योजनाओं पर कुछ थोड़ा इफेक्ट डालती हो। आप सोचते हो कि हम तो बड़ी बड़ी योजना बना के बैठे विदेश जाने की। जाओ, मैं कोई रोकता थोड़ी हूं, मेरा काम बताने का है। मैं बता दूंगा, आप पालन करें ना करें वो आप जानो। मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, कोई जबरदस्ती नहीं करता, किसी के साथ भी एक आदमी पर भी दबाव नहीं डालता कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है। एक को भी नहीं बोला मैंने अब तक। मैं जानता हूं मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने में, उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकते हम। बस बता सकते हैं, समझा सकते हैं। भगवान ने हमको विद्या दी है, हमारा काम है दूसरों को सावधान करना, तो हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं।
मान लो आपके घर के सामने एक गड्ढा है, सड़क के ऊपर गड्ढा है, सीवर का ढक्कन खुला हुआ है, वर्षा हो रही जोर से और पानी भर गया और पता नहीं चल रहा गड्ढा कहाँ है, सीवर का ढक्कन खुला हुआ है। आपको पता है क्योंकि आपके घर के दरवाजे के सामने है, आपको तो पता है। पर जो बाहर से आ रहा है टू व्हीलर वाला, स्कूटर वाला, उसको तो पता नहीं पानी भरा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि एक टू व्हीलर वाला आ रहा है और अगर मैं इसको नहीं बताऊंगा तो ये बेचारा गड्ढे में गिरेगा। तो आप क्या मुंह देखते रहेंगे या बताएंगे उसको? बताएंगे ना। ये मनुष्यता है, ये मनुष्यता है। आपको पता है कहाँ गड्ढा है, ये बेचारा आ रहा है, इसको पता नहीं है, ये गड्ढे में गिरेगा और चोट खाएगा। तो अगर आपको पता है कि यहाँ गड्ढा है तो आप उसको सावधान करेंगे, भाई इधर से मत जाओ, उधर से जाओ घूम के, यहाँ गड्ढा है, खामखा चोट लगेगी। तो आप बताएंगे या नहीं? तो मैं भी तो बताऊंगा ना, मेरी भी ड्यूटी है। कहाँ कहाँ गड्ढे गृहस्थ में वो मैं सब मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ गड्ढा है, सावधान चलना, यहाँ झगड़ा होगा, यहाँ आप अकेले रह जाओगे, यहाँ बच्चे पोते आपकी सेवा नहीं करेंगे। तो मैं बस वही गड्ढे बता रहा हूँ, यहाँ यहाँ खतरा है, बच के चले, सावधानी से चले, बुद्धिमत्ता से चले, प्रेम से रहें, सभ्यता का पालन करें, बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, अनुशासन में रहें। आप बड़ों की सेवा करेंगे, बड़े बच्चे आपकी सेवा करेंगे। आप बड़ों की सेवा नहीं करेंगे, बच्चे आपकी सेवा नहीं करेंगे। अब मेरा प्रश्न सुनिए ध्यान से। क्या आप अपने बुढ़ापे में अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, हाँ या ना? अगर आप अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों से अपनी सेवा करवाना चाहते हैं तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ेगी। आप फैशन करो, ड्रामा करो, डांस करो, कुछ भी करो, इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते आप। ये नियम का पालन करना पड़ेगा, तब आपका गृहस्थ अच्छा बनेगा, आपके माता पिता भी सुखी और आप भी सुखी, सब परिवार ठीक चलेगा। और नहीं तो फिर परिणाम भोगना पड़ेगा। अब आप सोचो, आप पढ़े लिखे, आप कहते हैं जी हम पढ़े लिखे, हम ग्रेजुएट हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम पीएचडी स्कॉलर हैं। भाई पीएचडी वालों फिर लाभ तो उठाओ पीएचडी का, है बुद्धि बढ़ाई आपने तो उसका लाभ तो उठाओ ना। तो माता पिता के साथ रहें, माता पिता की सेवा करें, तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा कर देंगे बुढ़ापे में, नहीं तो नहीं करेंगे। पड़ोसी अड़ोसियों से प्रेम से रहें, मेल मिलाप से रहें। प्राय जो रिश्तेदारी होती है, जब कोई घर में समस्या आती है तो रिश्तेदारों को बुलाते हैं सेवा के लिए, आओ भाई मैं बीमार हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, थोड़ी सेवा करो, मेरा खाना लाओ घर से, है ये दवाई लेकर आओ, फलाना लाओ। तो सेवा करने के लिए प्राय रिश्तेदारों को बुलाते हैं, हाँ या ना? अब एक रिश्तेदार आपका रहता है जयपुर में, आप रहते हैं अहमदाबाद में, एक रिश्तेदार रहता है बम्बई में, एक दिल्ली में रहता है और एक जर्मनी में रहता है। वो जर्मनी वाला तो कब आएगा? आप बीमार हो गए, कोई समस्या आ गई तो सबसे पहले आपका पड़ोसी काम में आएगा, उसको आप तुरंत बुला लेंगे, भाई आज तबीयत ठीक नहीं है, आओ थोड़ी हेल्प करो। तो पड़ोसी आपका सबसे बड़ा सहयोगी है, उस पड़ोसी से मित्रता बना के रखें, झगड़ा नहीं करें, उससे साथ प्रेम बना के रखें। वो जर्मनी वाला बेटा तो कब आएगा, दिल्ली वाला भतीजा तो कब आएगा आपकी सेवा करने, जो पड़ोसी तो 2 मिनट में आ जाएगा। इसलिए वो आपका ज्यादा निकट मित्र है, संबंधी है, रक्षक है, उसके साथ दोस्ती बना के रखें, पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करें, तो आपका गृहस्थ अच्छा चलेगा, सुखदायक होगा।